रात के अंधेरे में इकबाल और शेखर चोरी के सामानों को पकड़े हुए पुराने किले की जर्जर दीवारों पर चुपके से चढ़ते हैं। शेखर इकबाल के डर को शांत करने की कोशिश करते हुए फुसफुसाता है, देखो, डरने की कोई बात नहीं है, हम सुबह तक यहां से निकल जाएंगे। इकबाल और शेखर अत्यधिक प्यास से व्याकुल उजाड़ सूखे कुएं पर पहुंचते हैं। चांद की धुंधली रोशनी में शेखर कुएं के ऊपर झुकता है, अपनी प्यास बुझाने के लिए बेताब। शेखर के चीखने से रात में दहशत फैल जाती है। अरे अरे, कोई मुझे खींच रहा है, बचाओ बचाओ। किले के मुख्य द्वार पर अमन, करण और यश निधि से मिलते हैं। निधि किले की ओर इशारा करते हुए कहती है, यहाँ की हर दीवार एक कहानी कहती है। अमन, करण और यश जवाब देते हैं, अगर हम तुम्हारे साथ हैं तो हम रात में भी घूम लेंगे। निधि अपने दोस्तों को पुरानी झील की ओर ले जाती है, जहां वह एक शापित रानी की कहानी बुनना शुरू करती है। रोहित के गायब होते ही दहशत फैल जाती है, जिससे करण चिल्ला उठता है, यह सब उसकी चाल है। भारी दरवाजे बंद होने लगते हैं। अमन और करण को अंदर बंद कर देते हैं। टॉर्चें टिमटिमाती हैं। जैसे जैसे वे एक एक करके बुझती हैं, लंबी छायाएं डालती हैं। अमन और करण अंधेरा छाने के साथ ही घबराहट में बाहर निकलने का रास्ता खोजते हैं। एक भूतिया फुसफुसाहट गूंजती है, मुझे किसी ने क्यों नहीं बचाया। एक आवाज गूंजती है, अब बाहर जाना मना है। गांव में जीवन की चहल पहल है, क्योंकि ग्रामीण अपने दिन के काम में लगे हुए हैं। बच्चे किले की ओर इशारा करते हैं, उनकी आवाजें जिज्ञासा और उत्साह से भरी हुई हैं। एक बूढ़ा आदमी चेतावनी देता है, रात में कभी भी किले के पास मत जाना। चांद की शांत निगाहों के नीचे रवि, सीमा और अजय किले के प्रवेश द्वार के सामने खड़े हैं। इसके प्राचीन पत्थर भूले हुए किस्से फुसफुसा रहे हैं। रवि हिचकिचाता है, उसकी आवाज मंडराती हुई परछाइयों के बीच केवल एक फुसफुसाहट है, क्या तुम्हें यकीन है कि हमें यह करना चाहिए? मैंने सुना है कि यह जगह शापित है। सीमा आत्मविश्वास से हाथ हिलाकर उसके डर को खारिज कर देती है। उसकी आवाज रात में गूंजती है, बकवास, यह सिर्फ एक पुरानी कहानी है। अजय एक साहसी मुस्कान के साथ उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है, उसके शब्द तनाव को चीरते हुए। चलो अंदर चलें और देखें क्या होता है। रवि, सीमा और अजय किले के अंधेरे गलियारे में प्रवेश करते हैं। उनके चारों ओर छायाएं नाचती हैं। जैसे ही मशाल की रोशनी टिमटिमाती है, दीवारों पर अजीब चित्र उभर आते हैं, जो सीमा को विचलित कर देते हैं। मुझे यह पसंद नहीं है, चलो वापस चलते हैं, सीमा विनती करती है। उसकी आवाज गलियारे में गूंजती है। रवि का दृढ़ संकल्प और मजबूत होता है, इतनी जल्दी हार मत मानो, चलो देखते हैं आगे क्या है। रवि, सीमा और अजय किले के मुख्य कक्ष में प्रवेश करते हैं, जहां एक प्राचीन सिंहासन उनका इंतजार कर रहा है। अजय सिंहासन की ओर बढ़ता है, उसका हाथ उसे छूने के लिए आगे बढ़ता है। अंधेरा कक्ष को घेर लेता है। उसके बाद एक चीख सुनाई देती है। जब रोशनी वापस आती है तो अजय गायब हो जाता है। रवि और सीमा मुड़ते हैं और डर से भाग जाते हैं।